दांतों की प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। दांतों में कीड़ा लगना यानी कि कैविटी, दांत में दर्द, दांत में पीलापन, मुंह से बदबू आना, दांत सड़ रहे हैं, दांत कमज़ोर पड़ गए हैं, दांत खराब हो रहे हैं। और दांतों का जो दर्द है वो तो इतना असहनीय होता है, कहते हैं ना कि दुश्मन को भी ये ना हो इतना तेज़ दर्द होता है। सो वेलकम टू होलिस्टिक वेलनेस अड्डा विद डाइटिशियन प्रीति शर्मा। और आज हम बात करेंगे डेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में और उनके इजी से सोल्यूशन, कैसे आप दांतों की कैविटी, कीड़ा लगना और दांत के पीलेपन और दांत की समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो अगर आपको दांतों की कोई भी समस्या है, दांतों में दर्द है या फिर दांतों में झंझनापन, सुनसनाहट है, सेंसिटिविटी का इशू है, तो ये वीडियो है आपके लिए। तो वीडियो को ध्यान से एंड तक देखें, क्योंकि वीडियो के एंड में है एक रामबाण उपाय जो कि आपके दांतों की कैविटी और दांतों के कीड़े को बिल्कुल ठीक कर देगा। तो दांतों की समस्याएं जो कि आजकल इतनी कॉमन हो गई हैं, वो क्यों हो रही हैं? आजकल हर दूसरे पर्सन को जो है वो डेंटल प्रॉब्लम्स हो रही हैं। उसका कारण क्या है? दांतों में जो हम कहते हैं नॉर्मल भाषा में कीड़ा लगना, वही दांतों की कैविटी है, यानी उसे ही दांतों की कैविटीज़ कहा जाता है कि दांतों में कैविटीज़ हो गई हैं। क्यों हो रहा है? इसका रीज़न क्या है? मीठा खाने की वजह से। जो आजकल हम चॉकलेट्स, कैंडीज़ और दुनिया भर की मिठाइयाँ खा रहे हैं, उनकी वजह से जो है दांतों में कीड़ा लग रहा है। क्योंकि जब हम मीठा खाते हैं तो उसके कुछ फूड पार्टिकल्स जो है वो हमारे दांतों में फंसे रह जाते हैं। और ये जो है इन फूड पार्टिकल्स को कौन खाता है? बैक्टीरिया, जो कि हमारे दांतों में होते हैं। बैक्टीरिया इन फूड पार्टिकल्स को खाते हैं और वहाँ पर एसिड की मात्रा यानी एसिड की अमाउंट छोड़ देते हैं और इनेमल को ख़राब कर देते हैं। क्योंकि इनेमल जो होता है वो हमारा बेसिक होता है नेचर में, और साइंस में तो आपने पढ़ा ही होगा कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो उसे बिल्कुल ख़राब कर देता है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है? हमारे दांतों का इनेमल डैमेज हो जाता है। और जब ये जो इसका असर जो है वो दांतों की जड़ों तक दिखने लगता है तो हमारे दांतों में तेज़ दर्द होता है और हमें ये कालापन, दांतों में कालापन जैसा दिखाई देता है, जिसे हम कीड़ा लगना यानी कि कैविटी कहते हैं। और ये कैविटी जो है वो अंदर तक चली जाती है, जड़ों तक पहुंच जाती है, और जब जड़ों तक पहुंच जाती है तो तेज़ असहनीय दर्द होता है। दांत जो है वो पीले पड़ जाते हैं, उनमें बदबू आने लग जाती है, उनमें गर्म ठंडा लगने लग जाता है और दांत कमज़ोर हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि इससे बचा कैसे जा सकता है। अब बात करेंगे कुछ ऐसे उपाय की जिससे कि हम दांतों को ठीक कर सकते हैं और इन कैविटी से छुटकारा पा सकते हैं। मीठा तो अब आप बंद करेंगे नहीं। आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, जो पुराने लोग थे वो हमेशा खाना खाने के बाद या कुछ भी खाते थे तो हमेशा कुरला करते थे। अभी भी आपके दादा नानी को आप देखते होंगे कि वो हमेशा खाना खाने के बाद कुरला ज़रूर करते हैं। और उस टाइम पे, पुराने टाइम पे एक बात अक्सर बोली जाती थी कि मीठा खाकर चौराहे पर ना जाएं, नहीं तो भूतनी चिमट जाएगी। जबकि ऐसा वास्तव में नहीं था, मीठा खाने से कोई भूतनी नहीं चिमटती थी। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक ये था कि जब आप मीठा खाते हैं तो आपके जो मीठे के कण जो है वो दांतों में रह जाते हैं और बैक्टीरिया जो है फिर उनके ऊपर काम करके उन्हें सड़ा देते हैं, जिसकी वजह से कैविटीज़ और कीड़ा लग जाता है। और उस टाइम पर चौराहे बहुत दूर होते थे और लोग पैदल ही आना जाना करते थे। इसकी वजह से जो है दांतों में कीड़ा लगने का खतरा ज़्यादा रहता था। इसलिए कहा जाता था कि मीठा खाकर बाहर ना जाएं। जी हाँ, तो इसी से रिलेटेड है हमारा पहला उपाय। तो सबसे पहला उपाय क्या है? बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल। जब भी आप मीठा खाएं तो कुरला ज़रूर करें, जिससे दांत जो है, अगर मीठा खाने के बाद जो है आपके दांत पूरी तरह साफ़ हो जाएं और दांत के किसी भी कोने में मीठा ना लगा रह जाए। दूसरा उपाय क्या है? सुबह तो आप ब्रश करते ही हैं, रात को सोने से पहले ज़रूर ब्रश करें। क्योंकि रात को खाना खाने के बाद या मीठा खाने के बाद या इवन अगर आप मीठा दूध ही पीते हैं तो उसके कण जो हमारे दांतों में रह जाते हैं और बैक्टीरिया को पूरी रात भर का समय मिल जाता है दांत को ख़राब करने के लिए। तो इसलिए सोने से पहले ज़रूर ब्रश करें। अब बात करते हैं सब तीसरा रामबाण उपाय, जो कि आपकी दांतों की कैविटी, दांतों के झंझनेपन, दांतों के सेंसिटिविटी इशू, इनको बिल्कुल ठीक कर देगा। तो क्या करना है आपको आधा गिलास गुनगुना पानी लेना है और उसमें 1 चुटकी सेंधा नमक डालना है। सोने से पहले आपको मुंह में इसका कुरला लेना है और इसे पूरा मुंह में घुमाना है 1 से 2 मिनट तक, और फिर उसके बाद उंगली से दांतों को रगड़ना है। तो ऐसे आपको 3 सिप लेनी है, यानी कि 3 बार कुरला करना है, उसे 1 से 2 मिनट तक जो है वो मुँह में घुमाना है और उसके बाद जो है अपने दांतों को उंगली से रगड़ना है। तो टोटल आपको 5 मिनट तक ऐसा करना है सोने से पहले।
ये करने के बाद अगर आपको मुंह में खारापन लगता है तो आप दोबारा प्लेन वाटर से एंड में अपना मुंह जो है, मुंह का कुल्ला दोबारा कर सकते हैं। उपाय को करने से आपको बहुत ही फ्रेश लगेगा और जो आपके दांतों में कैविटी, कालापन, कीड़ा लगा हुआ है, वो जो है कैविटी धीरे धीरे आपकी साफ़ हो जाएगी और दांतों में जो ठंडा गर्म लगता है, सेंसिटिविटी का इशू है, वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आपने ऐड भी देखी होगी, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? जी हाँ, क्योंकि नमक जो है वो आपके दांतों की प्रॉब्लम्स को ठीक कर देता है और सेंधा नमक जो है वो इसमें बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। तो अगर आप इस उपाय को रेगुलर करते हैं तो आपको बहुत ही गजब के रिजल्ट्स मिलेंगे और आपकी दांतों की कैविटीज़ से जो आपको छुटकारा मिल जाएगा। चौथा बहुत ही आसान सा उपाय है कैविटी से छुटकारा पाने के लिए। इसमें आपको क्या करना है, लहसुन की एक कली को खाली पेट जो है वो चबाना है और आप क्या कर सकते हैं, लहसुन के छोटे छोटे टुकड़े करके कैविटी वाली जगह पे थोड़ी देर रख सकते हैं। इससे भी आपको कैविटी से छुटकारा मिलेगा। तो ये थे आसान से उपाय जिनसे आप अपने दांतों की समस्याओं, दांतों के पीलेपन, दांतों के दर्द और दांतों की कैविटी से छुटकारा पा सकते हैं। हो सकता है कि आप इन उपायों में से कुछ जानते भी हों, लेकिन इन्हें अपनाना और इन्हें फॉलो करना ज़रूरी है। तो अगर आप ये रेमेडीज़ ट्राई करते हैं, अपने फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आगे के अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू।